तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में। बहुत ही आसान सा चैप्टर है अपना ये गुणनखंड वाला, ठीक है। 19.1 का सॉल्यूशन पहले से नहीं था अपडेट, 19.2, 19.3 और 19.4 का अपलोडेड है। तो बहुत सारा कमेंट था अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स का कि 19.1 का नहीं है। तो चलो आज के वीडियो में हम लेकर के आ गए एक्सरसाइज 19.1 का। बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और या फिर वीडियोस देखते हैं फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो चलो देखो मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन, 25m² n और 10mn² का महत्तम सार्व गुणनखंड ज्ञात करें। महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड, ऐसा फैक्टर जो सभी में है। महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब यही हुआ। तो यहां से इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएं, तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो दोनों का गुणनखंड देखेंगे कि 25m² n और 10mn², इसमें कौन सा ऐसा चीज है जो दोनों में है। तो चलो हम पहले करते हैं 25m² n का गुणनखंड कर लेते हैं, और एक बार हम कर लेंगे 10mn² का गुणनखंड। 25 का गुणनखंड करेंगे तो हम 5 गुना 5 लिख सकते हैं क्या, और m² का मतलब क्या हो गया कि m को m से गुना करो 2 बार, और n है तो n रहने दो। ये हो गया इसका गुणनखंड, अलग अलग हमने कर लिया। 10mn² है, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 5, और m है एक बार तो m हमने एक बार लिख दिया। n² है मतलब 2 बार है n, तो 2 बार हमने n लिख लिया, ठीक है। महत्तम सार्व गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि ऐसा गुणनखंड जो दोनों में हो, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ 2 है, इसमें तो ऊपर वाले में 2 नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो उसको। 5 और 5 मिल गया, m और m मिल गया, जो मिल गया है उसको घेर लो, जो नहीं मिला है उसको छोड़ दो। n और ये n मिल गया, एगो n मिला कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर m है, यहाँ पर n है, सेम नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। 5 है, यहाँ पर 2 है, सेम नहीं मिल रहा है, छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इसका महत्तम सार्व गुणनखंड क्या लिखेंगे, महत्तम सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, महत्तम सार्व गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुना m, यही ना होगा, और फिर गुना n। अगर 5 को m से गुना करें और फिर n से गुना करें तो 5mn होगा। बात समझ गए। इसको बहुत ही ज्यादा तोड़ करके हमने बता दिया है, लेकिन इसमें डायरेक्ट आप देख कर भी लिख सकते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो इसमें से कॉमन आ रहा है। सीधा बात समझना है, कॉमन जो आता है ना वही महत्तम सार्व गुणनखंड होता है। अब इस दोनों में से भी हमको महत्तम सार्व गुणनखंड लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ax² y का गुणनखंड लिख देंगे। क्या हो जाएगा, a गुना में x होगा 2 बार, ठीक है, और एगो होगा क्या होगा y। 3axy को अगर हम लिखना चाहेंगे, 3axy को, तो 3 गुना a गुना x गुना y। कॉमन देखो, जो दोनों में है वही वाला खोजो। दोनों में क्या a मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया a। x मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया। y मिल रहा है क्या, हाँ मिल गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका महत्तम क्या हो जाएगा, जो चीज दोनों में मिल गया वही होगा इसका महत्तम। a मिला और x मिला और y मिला, मतलब ax y इसका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित एक पदी व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। वही चीज ज्ञात करना है। इसमें तीन तीन को चीज है ना, तीन तीन को फैक्टर है, तीनों अलग अलग है, तो तीनों में कॉमन खोजेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 15a²। इसका गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 3 गुना 5 हो जाएगा 15 का, और a² का मतलब हो गया a गुना a। माइनस में कितना है, 45, a³ है, तो यह हो तो -1 से गुना होगा ही, और 45 का गुणनखंड करेंगे तो 3 पचे 15 तिया 45, 3 तिया 9 पचे 45 होगा। गुणनखंड करके देख लेना, तो यहाँ हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 5, 3 तिया 9 पचे 45 हो जाएगा। a³ का मतलब हो गया a गुना a, ठीक है। 90a लिखा हुआ है, 90a, इसका मतलब 90 का गुणनखंड करो तो 45 दूना 90 होता है ना, तो ये हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, 5 तिया 15 तिया 45 दूना 90, और गुना में a, ठीक है। इसमें माइनस था तो हम -1 से गुना किए हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो देखने से पता चल रहा है कि 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अगर 3 चीज में हमको महत्तम खोजना है ना, तो तीनों में खोजेंगे कॉमन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 मिल गया, इसके बाद 5 भी है, 5 यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला और यहाँ भी मिला। अब कुछ नहीं है ऐसा, 3 और 3 यहाँ है, लेकिन ऊपर वाले में एक्स्ट्रा 3 नहीं बच रहा है। एगो a है, एगो a है और एगो a है, ठीक है। अब इसमें भी a मिल रहा है लेकिन नीचे वाले में नहीं है, ये तो छोड़ देंगे, बस इतना ही। तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा अपने पास, इसका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 3 मिला, 5 भी मिला तो गुना में 5, और फिर क्या मिला, a मिला, तो a कितना आया महत्तम समापवर्तक, 15a, ठीक है। अब ठीक इसी तरह से इसमें भी करना है, तो ध्यान देना।
ध्यान देना क्या लिखना होगा, 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी का पावर 4 है। 2 दूना 4 नमा 36 ना, यही ना होता है। तो 2 दूनी 4, 3 गुने 3, यही होगा 36 का। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, ए गुना ए। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, बी गुना बी। और सी का पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 बार सी। ये इसका गुणनखंड हमने लिख लिया। 54 है, 54 ए स्क्वायर सी स्क्वायर। 54 का गुणनखंड करो, 27 दूना 54, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54, यही ना होता है। तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 आ जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए गुना ए। सी स्क्वायर का मतलब हो गया सी गुना सी। यहाँ तक समझ गए। अब है 90 ए स्क्वायर, 90 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। 90 का गुणनखंड करेंगे तो वही 45 वाला का गुणनखंड का आधा होगा। 45 का 3 तिया 9 पचे 45, तो 2 से गुना हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, सॉरी ब्लू से ही लिख दिया हमने, 2 तिया 6 पंचे 30 ना, 3 3 5, 3 3 5, 2 तिया 6 3 18 पंचे 90। ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब ए गुना ए, बी स्क्वायर का मतलब बी गुना बी, और सी स्क्वायर का मतलब सी गुना सी। इसको शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 मिल गया। फिर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं मिल रहा है, 3 मिल रहा है ना, 3 3 3 मिल गया। उसके बाद एक और 3 3 3 मिल रहा है ना, एक और 3 3 3 मिल गया। 5 का बात रहा तो 5 इसमें है, बाकी सब में नहीं है। ए खोज लो, ए यहाँ है, ए यहाँ है, ए यहाँ मिल गया। फिर दूसरा ए भी मिल रहा है, ए यहाँ यहाँ यहाँ, बी यहाँ है लेकिन दूसरे वाले में बी नहीं है तो छोड़ दो। सी का खोजो, सी सी सी, फिर से एगो सी एगो सी एगो सी मिल गया। बी तीनों में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब यहाँ से इसका महत्तम लिख सकते हैं कि इसका महत्तम कितना होगा। तो महत्तम हो जाएगा 2 गुना 3 और फिर गुना 3, फिर गुना ए, फिर गुना ए और गुना सी, यही ना होगा। तो देखो गुना करो, 2 तिया 6 त्रिक 18, ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, सी को सी से गुना करेंगे तो सी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका महत्तम समावर्तक। उम्मीद करते हैं प्यारे भाई बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलो फटाफट से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो ये 4 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन को बनाने के बाद आगे का जो भी कॉमन लेने वाला चीज होता है ना, उसका डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इस 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 9xy 12x स्क्वायर वाई और 15xy स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। महत्तम समापवर्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको 9th में भी जरूरत पड़ेगा, 10th में भी, 11th में भी, 12th में भी, मतलब जहां भी इसके आगे का आप मैथ पढ़ेंगे सब में आपको जरूरत पड़ने वाला है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला काम करना कि अंक है, तो अंक में देख लो कि कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों के पहाड़ा में, मतलब जिसके पहाड़ा में कि तीनों अंक आ जाए। अगर हम 2 देखेंगे तो 2 के पहाड़ा में 9 नहीं आता है, लेकिन 12 आता है, 15 नहीं आता, तो सब नहीं मिल रहा। 3 का पहाड़ा देख लो, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 3 से सब में भाग लग रहा है, तो हम कह देंगे कि इसका जो महत्तम होगा इसमें से 3 निकलेगा बाहर। अब देख लो इसमें x एगो यहाँ है, यहाँ पर 2 गो है, यहाँ पर एगो है, तो सबसे कम क्या वो कॉमन आ रहा है, एगो x है जो तीनों में है, एगो x है जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है। हम 2 गो x का बात करेंगे तो 2 गो x यहाँ है लेकिन यहाँ एक गो है, तो कॉमन क्या आएगा, एक ही गो x आएगा कॉमन। y को देखो तो y एगो यहाँ, एगो यहाँ, 2 गो यहाँ, लेकिन कॉमन तो एक गो ना आएगा। बस ऐसे करके डायरेक्ट लिख लेना। अंक में से जो कॉमन आ रहा है अंक को लिख लो, और ABCD वाले में से जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो, सिंपल सा। निम्नलिखित व्यंजकों का सार गुणनखंड लिखें। इसका सार गुणनखंड लिखना है, मतलब इस तीनों चीज में से क्या चीज कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आएगा देख लो, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 इकाई 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 तो कॉमन आ रहा है। x यहाँ भी है लेकिन यहाँ नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। y देखो यहाँ इस दोनों जगह y है, इसमें नहीं है तो नहीं आएगा, ना x कॉमन आया ना ही y कॉमन आया। कॉमन आया तो केवल 5। ठीक है, पहला का आंसर ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन का देख लो, इस तीनों के पहाड़ा, 3 के पहाड़ा में तीनों चीज मिल रहा है। 3 कहें 3, 3 तिया 9, 3 चौका 12, मतलब 3 तो कॉमन आ ही रहा है। ए यहाँ पर 2 गो ए है, यहाँ पर 1 गो है, 1 गो है, तो 1 गो ए कॉमन आएगा जो तीनों में है। बी देखेंगे यहाँ भी है, यहाँ भी है, एगो बी भी कॉमन आएगा, लेकिन सी, यहाँ पर सी है क्या, नहीं है, यहाँ पर नहीं है लेकिन यहीं पर है, तो जो तीनों में रहेगा वही कॉमन आएगा, बात खत्म। अब देखो ये दोनों अंक किस चीज के पहाड़ा में आ रहा है, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 3 होगा, और यहाँ 3 तिया 9 3 होगा। 3 है जो दोनों में आ रहा है ना, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 3 गो x है, यहाँ 2 गो x है, तो क्या गो x है जो दोनों में है, 2 गो x,
तो x का स्क्वायर दोनों में मिल जाएगा, y नहीं मिलेगा तो छोड़ देंगे हम। यहाँ देखो अंक, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है अंक में, कॉमन अंक में कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन x का पावर 6 है, यहाँ x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 2 है, तो 2 को x है जो कि सब में है, तो x स्क्वायर आ गया। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में कॉमन ले सकते हैं, मतलब ऐसा गुणनखंड जो सभी में है, और सभी में है वो आपको प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। नहीं तो इससे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे गुणनखंड अलग अलग करके राउंड राउंड गोल गोल बना करके, तो वैसे बनाना होगा। तो चलो अब बढ़ते हैं इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड करने वाला उस पे। तो आओ देखते हैं छठा का 1 से लेकर के 5 तक का गुणनखंड करते हैं, फिर इसके बाद 6 से लेकर 10 तक का गुणनखंड करेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से। देखो महत्तम समापवर्धक जो इससे पहले निकाले हैं वो बहुत जरूरी है गुणनखंड को करने के लिए। अगर आप गुणनखंड करना चाहते हैं तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 4ab माइनस 8a। तो देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन देखो यहाँ 4 भी है, यहाँ इसके गुणनखंड में भी 4 होगा, मतलब 4 कॉमन आएगा। a है a भी कॉमन आएगा, ठीक है। इस तरह से आप जो कॉमन आने वाला चीज है उसको बाहर में लिख लो। अब 4ab में से हमने 4a बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, b बच गया। माइनस है तो यहाँ पर माइनस दे देंगे। 8 में से अगर हम 4 निकाले हैं तो यहाँ पर 2 गुना 4 रहा होगा, 8 का मतलब 2 चौका 8, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2, और a तो निकल चुका है, मतलब ये हो गया इसका गुणनखंड, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर, ठीक है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन, सेकंड में क्या कहता है, 5x स्क्वायर माइनस 15x, ठीक है। अब देखो अंक में से जो चीज कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, 5 है 15 है, 15 को हम 3 गुना 5 लिख सकते हैं, मतलब एक गुणनखंड है ऐसा 5 जो इसमें भी है इसमें भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर है मतलब 2 बार x है, यहाँ पर एक ही बार x है, मतलब एगो x ऐसा है जो दोनों में मिल रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। 5 बाहर निकल गया, यहाँ से x एगो बाहर निकल गया, तो एगो x बचेगा क्या, ठीक है। माइनस है, 15 में से 5 बाहर निकला है तो बच गया यहाँ पर 3 बच गया, x तो बाहर निकल ही चुका है, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। अब देखो इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। यहाँ है क्वेश्चन अपने पास m स्क्वायर प्लस 15mn, ये है। अब देखो इसमें यहाँ पर 15mn तो है, लेकिन यहाँ पर कोई भी अंक नहीं है इसके साथ, अंक तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन m स्क्वायर है, यहाँ पर m है, m खाली है वो कॉमन आ जाएगा, एक ही वो m कॉमन आएगा, काहे कि यहाँ पर 2 m है, यहाँ पर 1 m है, तो यहाँ से कितना बचेगा, एगो m बच जाएगा, और प्लस 15 तो है ही, और एगो m कॉमन आ गया है तो बच गया n। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अरे वाह, एक ही लाइन में बनते जा रहा है सब क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देख लो, चौथा क्वेश्चन में कितना है, 63, x का पावर 5 y का पावर 6 माइनस 99 x का पावर 7 और y का पावर 7, ये बच रहा है। देखो 9 के पहाड़ा से दोनों में कट जा रहा है, देखो 9 को 11 से गुना करेंगे 99, 9 से कट गया, और 9 को 7 से गुना करेंगे 63, ये भी कट गया, मतलब 9 है जो कॉमन आ जाएगा दोनों में। x का पावर 5 है, यहाँ x का पावर 7 है, तो x का पावर 5 कॉमन आएगा, क्योंकि 5 को x यहाँ भी है, 5 को x यहाँ भी होगा, लेकिन 2 को साइड में बच जाएगा, तो कम से कम जितना भी x यहाँ पर दिखाई देगा ना वो चीज हम कॉमन लेंगे। y का पावर 6 है, यहाँ y का पावर 7 है, कॉमन कितना आएगा, y का पावर 6। अब देखो यहाँ से बचेगा क्या, 63 में से हमने 9 कॉमन ले लिया बाहर तो बच गया 7, चूंकि 9 7 कितना होता है 63, x का पावर 5 पूरा कॉमन आ गया, y का पावर 6 पूरा कॉमन आ गया, बस बात खत्म। माइनस 9, 99 में से 9 निकाले तो 11 बचा, x का पावर 7 है, 5 को बाहर निकल गया तो बच गया 2 गो x मतलब x स्क्वायर, y का पावर 7 है, 6 को निकला है बाहर मतलब 1 y बच जाएगा, ये हो गया आंसर। इस तरीके से बनता है गुणनखंड। पांचवा क्वेश्चन देख लो, पांचवा में क्या चीज है, 9x स्क्वायर y और प्लस में 27xy स्क्वायर, 9 के पहाड़ा से दोनों में कट जा रहा है, 9 1 9 9 3 27, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन आ गया, x स्क्वायर है, यहाँ पर 1 गो x है तो 1 ही गो x कॉमन आएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर y स्क्वायर है, मतलब 1 गो y कॉमन आएगा। अब देखो यहाँ से 9 आ गया कॉमन, x स्क्वायर में से एगो x निकल गया तो एगो x बचेगा, तो y का y निकल गया, ठीक है, प्लस 27, 9 निकल गया तो 3 बच गया, x कॉमन बाहर निकल चुका है, y स्क्वायर में से एगो y निकला तो एगो y बच जाएगा, ये भी हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो हम मेरे ख्याल से जगह जब बचा हुआ ही है तो लगे लगे ही सब क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो है ये है अपने पास 17x स्क्वायर माइनस 51x, ठीक है।
अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, तो 17 इकाई 17, 17 तिया 51 कट रहा है ना, तो देखो 17 कॉमन आ गया और भी कुछ कॉमन आएगा क्या, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, एगो एक्स कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा क्या चीज, एगो एक्स और माइनस में 17 तिया 51, ठीक है, 17 तिया 51 और एक्स तो कॉमन आ ही गया, बस इतना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखो छठा के बाद सातवां, छठा के बाद सातवां, सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन है थोड़ा सा लंबा है, लिखना पड़ेगा, 8 एक्स स्क्वायर माइनस 72 एक्स वाई और प्लस में 18 एक्स, इस तरीके से है ना, 8 एक्स वाई माइनस 72 एक्स वाई प्लस 18। तो ध्यान देना कि ऐसा कौन सा अंक है जो कि तीनों का गुणनखंड है, 8, 8 नमा 72, लेकिन 8 के पारा में 18 नहीं आता है तो 8 कॉमन नहीं आ सकता है, 4 से देख लो, 4 दूना 8, 24 तिया 72 और 4 से 18 फिर नहीं कटेगा, ठीक है, तो 3 से भी देख लो नहीं होगा, 2 से 2 आएगा बस कॉमन, ठीक है, 2 के पहाड़ा से 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 से 72 भी कट जाएगा, 2 से 18 भी कट जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे, साथ में x है एगो जो तीनों में है, एगो x भी कॉमन आ जाएगा, y नहीं मिल रहा है सब में तो रहने दो, 2 चौका 8 होता है ना, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स बच गया, माइनस है तो माइनस दे दो, 2 से भाग देंगे 72 में तो ये 36 से लगेगा भाग और एक्स निकल गया बाहर तो बच गया वाई, फिर प्लस है तो प्लस दे दो, 2 से काटेंगे तो 2 नमा 18 कट जाएगा और एक्स अपने पास बाहर आ चुका है, तो ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। सातवां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है, आठवां क्वेश्चन में 15 एक्स स्क्वायर वाई, 15 एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस है, माइनस माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर, माइनस 6 एक्स वाई स्क्वायर और फिर प्लस में 3 एक्स वाई, प्लस में 3 एक्स वाई। अब देखो इसमें देख करके क्या लग रहा है, 3 के पहाड़ा से सब में कट जा रहा है, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, और भी क्या कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एगो एक्स है, तो यहाँ से एगो एक्स कॉमन आ गया, वाई है, वाई स्क्वायर है, वाई है तो वाई भी कॉमन आ जाएगा, 15 में से 3 कॉमन आया तो बच गया 5, तो 15 में से 3 कॉमन आया तो बच गया 5, एक्स स्क्वायर में से एगो एक्स कॉमन निकला है तो बच गया एक्स, वाई का वाई तो बाहर निकल गया, माइनस है तो माइनस दे दो, 6 में से 3 कॉमन आया तो बच गया 2, एक्स तो कॉमन आ गया है, वाई का वाई बच गया, फिर यहाँ पर प्लस है, 3 का 3 कॉमन आया, एक्स का एक्स कॉमन आया, वाई का वाई कॉमन आया, कुछ भी नहीं बचा मतलब 1 बचा, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर, 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, समझा देंगे कोई दिक्कत नहीं है। 8वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर प्लस 18 एक्स क्यूब वाई, ये है। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, 6 के पहाड़ा से तीनों कट रहा है, 6 का 6, 6 दूना 12, 6 3 18, मतलब 6 कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, वाई है मतलब एक को वाई कॉमन आएगा, यहाँ से बच गया क्या चीज, एक एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, वाई क्यूब में से एक वाई कॉमन आया तो बचा वाई स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस है तो माइनस दे दो, 6 दूना 12, एक्स स्क्वायर का कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर में से एगो वाई कॉमन निकला है तो बच गया एगो वाई, फिर प्लस है 18 में से 6 कॉमन आया तो बच गया 3, एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकला तो बच गया एक्स और वाई का वाई निकल चुका है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। चलिए अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन भी सिंपल ही है, देखने से बस भारी लग रहा है। क्वेश्चन में क्या है, एक्स इंटू ए प्लस बी और फिर है प्लस में ए वाई इंटू ए प्लस बी। देखो जो भी टर्म प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है वो अलग अलग टर्म है और उस दोनों में हम क्या करेंगे, गुणनखंड खोजेंगे। यहाँ जो ये टर्म है और यहाँ जो ये टर्म है, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी अगर कॉमन ले लिया जाए, ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा खाली एक्स और प्लस है यहाँ से बच जाएगा ए वाई, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब जो भी बचा इसके आगे का क्वेश्चन इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
आज के लिए रहने तो मेरे प्यारे भाई इतना ही, और जो भी चीज़ हमने समझाया है अगर अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कुछ कर देना। इस 7 नंबर में 5 क्वेश्चन है, इस पांचों क्वेश्चन को बनाने का क्या है तरीका। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 2a इंटू एक्स प्लस 2y प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2y। मतलब देखो अगर हम इस क्वेश्चन को फिर से लिखें तो कुछ इस तरीके का होगा क्वेश्चन अपने पास, 2a इंटू एक्स प्लस 2y और फिर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2y, इस तरीके से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर हमको बनाना है तो देखेंगे ये पूरा का पूरा टर्म जो है गुना करके एक सिंगल टर्म बनेगा, और ये पूरा का पूरा गुना करके एक सिंगल टर्म है। मतलब इस टर्म को इस टर्म के साथ क्या करना है, जोड़ना है। अब देखो इसमें कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है क्या? हाँ कॉमन दिखाई दे रहा है, जो x प्लस 2y ब्रैकेट के अंदर है ना वो कॉमन दिखाई दे रहा है। तो x प्लस 2y हम दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। इस वाले टर्म में से x प्लस 2y कॉमन आ गया तो बचा क्या चीज, 2a, और फिर प्लस है तो प्लस 2, इधर वाले में से x प्लस 2y कॉमन आया तो बच गया b। तो यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। समझ गए? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड वाला है, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 4ab और इनटू में 2x माइनस 3y, ठीक है, माइनस 6c और इनटू में 3y माइनस 2x, ये है क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, एक सिंगल टर्म है ना, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक सिंगल टर्म है, जो कि इस दोनों को गुना करना है, इधर भी इस दोनों को क्या करना है, गुना करना है। क्या हमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? यहाँ 2x माइनस 3y है, यहाँ उसका उल्टा 3y माइनस 2x है। क्या उल्टा है, सो ध्यान दो। यहाँ पर 2x प्लस में है, यहाँ पर 2x माइनस में है, यहाँ पर 3y माइनस में है, यहाँ 3y प्लस में है, मतलब चिन्ह उल्टा है। और जब भी दो गुणनखंड में चिन्ह उल्टा रहे और सेम करना हो तो आप माइनस कॉमन लीजिए और या फिर माइनस से गुना करिए। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं 4ab और इनटू में क्या है 2x माइनस 3y, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इस वाले ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में से माइनस हम कॉमन लेते हैं तो माइनस आएगा बाहर, इसमें गुना करके माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस 6c, और इसमें से चूंकि माइनस हमने कॉमन लिया था तो 2x आ जाएगा प्लस में और 3y चला जाएगा माइनस में। कैसे हुआ, तो माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस कॉमन लिया तो बाहर का चिन्ह बदल गया। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेम चीज। क्या चीज कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3y। ये चीज अगर हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ से बचेगा क्या चीज, 4ab, यही ना बचेगा, और प्लस में क्या बच जाएंगे, 6c। ठीक है, अब ध्यान देना गुणनखंड के रूप में लिखना है तो हल जो भी टर्म कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेकर के बाहर में लिखो। ठीक है, यहाँ से देखो इस दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ab है और यहाँ c है। कॉमन तो abc में से नहीं है, लेकिन 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2ab और फिर प्लस में 6 में से 2 निकाल लिए बाहर तो 3 बच गया, मतलब 3c बचा। और ये वाला गुणनखंड तो लिखा नहीं हमने, 2x माइनस 3y, ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर सेकंड क्वेश्चन का। मतलब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो जो भी चीज कॉमन आ रहा है कॉमन लेकर के उसको अलग अलग लिखो। जैसे 6 है तो 2 गुना 3 लिखो, ठीक है। वैसे ही इस फैक्टर को कितना गुना कितना लिख सकते थे, तो इस 2 से गुना करेंगे इतना में और फिर इतना गुना करेंगे इतना में। समझ गए? अब ठीक इसके बाद आइए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर में क्या है अपने पास, थर्ड नंबर क्वेश्चन है 9a इंटू 6a माइनस 7b, ठीक है, और माइनस में 12a स्क्वायर और इंटू में 6a माइनस 7b। ठीक है, देखो इसमें से कॉमन साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि ये अलग टर्म है अपने पास, इतना और माइनस में इतना, इसको करना है गुणनखंड। 6a माइनस 7b, 6a माइनस 7b कॉमन आ रहा है, 6a माइनस 7b हमने कॉमन ले लिया, 6a माइनस 7b हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या यहाँ से 9a और माइनस है तो माइनस देके यहाँ से बच गया 12a स्क्वायर। लेकिन ध्यान देने वाला बात है इसमें से तो अब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें से तो कॉमन निकलेगा ना भाई। 9 और 12 में से 3 कॉमन आएगा, a और a स्क्वायर में से a कॉमन आएगा। तो चलो हम यहाँ से 3 भी निकाल लेते हैं कॉमन और a भी निकाल लेते हैं कॉमन। तो 3 निकल गया तो यहाँ बचेगा 3 और a तो बाहर निकल गया, बात खत्म। माइनस 12 में से 3 निकल गया बाहर तो बच गया 4, तब ना 3 चौका 12 होगा, और a स्क्वायर में से एगो a बाहर निकला है तो एगो a बच गया। अब ये वाला फैक्टर तो लिखाएगा ही, 6a माइनस 7b, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर तीसरा का। अब देखो चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी लगभग सेम ही दिख रहा है। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, 6 इंटू 2b माइनस a और प्लस और 9 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर, इस तरीके से है। तो देखो यहाँ 2b माइनस a दिख रहा है, यहाँ a माइनस 2b दिख रहा है, जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन की तरह। यहाँ पर भी 2x माइनस 3y था, 3y माइनस 2x था, मतलब
चिन्ह उल्टा है, चिन्ह उल्टा रहे तो माइनस कॉमन लेना है, सिंपल सा बात। तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी 2b माइनस ए बन जाएगा, यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये a माइनस 2b बन जाएगा। तो चलो हम इसी में से कॉमन ले लेते हैं, इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे तो -6 हो जाएगा, होगा ना। और इनटू में a हो जाएगा प्लस में, 2b हो जाएगा माइनस में, और फिर प्लस में 9 इंटू a माइनस 2b का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसको अच्छा लगने के लिए आप चाहें तो प्लस वाला टर्म को पहले और माइनस वाला को बाद में लिख सकते हैं, लेकिन हमको उतना करना ही नहीं है। हमें करना है तो करना क्या है कि a माइनस 2b कॉमन आ रहा है दोनों जगह से, इस पूरे टर्म में से और इस पूरे टर्म में से a माइनस 2b कॉमन आ रहा है, तो a माइनस 2b हमने ले लिया कॉमन। तो यहाँ से बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा -6, फिर प्लस में यहाँ से बच जाएगा कितना 9, क्योंकि देखो a माइनस 2b का होल स्क्वायर था ना, एगो a माइनस 2b कॉमन ली है तो एगो a माइनस 2b बचेगा ही ना, तो a माइनस 2b बच जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से क्या हो गया a माइनस 2b, और ब्रैकेट के अंदर वाले को अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया -6, प्लस 9 को a से गुना करेंगे तो प्लस का 9a, और प्लस माइनस माइनस 9 दूना 18b, ये ना होगा। ठीक है, अब चलो इसको सीधा करके लिखना है तो लिख लो a माइनस 2b, और इनटू में 9a को पहले लिख लो, 9a माइनस 18b को फिर उसके बाद लिख लो, और फिर -6 को लिख लो। ये हो गया सीधा सा अपना आंसर चौथा नंबर क्वेश्चन का। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी बनाने का सेम तरीका ही है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अपने पास 2x इंटू a प्लस बी, यही है, और माइनस 3y इंटू ए प्लस बी। तो सिंपल सा दोनों में से हमें a प्लस बी कॉमन दिखाई दे रहा है, तो हम a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। a प्लस बी हमने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, और यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस में 3y। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अब इसमें से कुछ कॉमन दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो बस हो गया अपना ये क्वेश्चन नंबर 7 का 5 पार्ट। चलिए प्यारे भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 का भी आ गया। 12 पार्ट है टोटल इसमें, तो 6 पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद 6 पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या है तरीका अपना, ठीक है। क्वेश्चन हर एक पार्ट को समझना अच्छे से। सबसे पहला पार्ट जो है अपने क्वेश्चन का, क्वेश्चन में दिया हुआ है a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, फिर प्लस में a और माइनस में 5, ऐसा है कुछ। तो देखेंगे क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी हमें 4 पार्ट दिखाई देता है तो चारों में से अगर कुछ कॉमन ना आ पाए तो हम उस दो पार्ट में से कॉमन लेंगे और फिर उसको हम पिछले क्वेश्चन के टाइप के जैसा बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ पर इस चारों पार्ट में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि a जो है इस 3 गो में है, चौथा में नहीं है, 5 जो है इस 2 गो में है, इस दोनों में नहीं है। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं क्या चीज़, कोशिश को जैसे भी आप करना चाहें, आपको मन है तो a क्यूब और a को एक साथ रख लो, 5a स्क्वायर को और 5 को एक साथ रख लो, कॉमन ले लो, जो भी चीज़ बनेगा वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखते हैं हम यहाँ से इस दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या कॉमन आएगा, a क्यूब और 5 माइनस 5a स्क्वायर में से अंक तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन a स्क्वायर तो दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा। तो a स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच जाएगा a, और माइनस में यहाँ से बच जाएगा क्या चीज़ 5, चूंकि a स्क्वायर तो कॉमन आ गया है, 5 बच गया। अब इस जगह पर ध्यान दो, ब्रैकेट में a माइनस 5 आया तो यहाँ पर भी a माइनस 5 ही है, कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो आंख बंद करके एक कॉमन तो ले ही सकते हैं ना। क्यों एक कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि a को हम a गुना 1 लिख सकते हैं, 5 को हम 5 गुना 1 लिख सकते हैं, तो 1 तो दोनों में ही आया तो एक हम कॉमन ले सकते हैं, a माइनस 5 हो जाएगा। हम जस्ट पिछला जो 7वां नंबर क्वेश्चन बनाया उसके टाइप पे आ गया। इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में क्या कॉमन आ रहा है a माइनस 5, तो हम a माइनस 5 अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या अपने पास a स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या बच जाएगा यहाँ पर 1। तो ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। इस तरीके से करना है गुणनखंड। पहला पार्ट आप लोग समझ गए। तो अब देखो इसके बाद सेकेंड पार्ट कैसे बनाना है। सेकेंड वाले पार्ट में देखेंगे ये क्या है अपने पास, ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर और फिर प्लस ए एक्स और माइनस बी है। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। इस दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, और इस दोनों में भी कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, जिसमें कुछ नहीं मिले कॉमन उसमें 1 ले लो कॉमन। यहाँ देखो a और b में से तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन एक्स स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया a, और एक्स क्यूब में से एक एक्स स्क्वायर निकला है तो एगो एक्स तो बचेगा, और माइनस यहाँ से बच जाएगा b। ठीक है, इस दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा तो प्लस एक कॉमन ले लो और बचेगा ए एक्स माइनस बी। ध्यान देना दोनों के बॉक्स में सेम आ गया तो बॉक्स वाला ही कॉमन ले लो। ए एक्स माइनस बी अगर हमने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा क्या चीज़, एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या बच जाएंगे 1।
दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सेम ही टाइप आ गया, ठीक है। जहां पर इसमें ए एक्स माइनस बी था तो वहाँ ए माइनस फाइव आया, ए स्क्वायर प्लस वन है तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन आया। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा देख करके आप लोगों को करना क्या है, समझ लेना है। हाँ चलो तीसरा पार्ट पे आते हैं। तीसरा पार्ट क्वेश्चन का क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी माइनस ए, ठीक है। अब ध्यान देना, यहां से अगर हम इस दोनों पार्ट में से कुछ कॉमन लेना चाहते हैं तो क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर है और यहाँ ए है, मतलब ए कॉमन आ जाएगा ना। ए अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एगो ए बच जाएगा, माइनस में ए तो कॉमन निकल गया तो बच गया बी, ठीक है। ब्रैकेट में बच गया ए माइनस बी। अब देखो यहाँ पर सोचने वाला बात है थोड़ा सा, यहाँ अगर हम प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, बी माइनस ए बचेगा ना। तो ये चीज करने से पहले आप डायरेक्ट पहले ही से देख लो कि यहाँ a माइनस बी है, यहाँ b माइनस ए है, मतलब उल्टा है, चिन्ह को कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस चिन्ह को, तब ये क्या हो जाएगा, चिन्ह सीधा हो जाएगा। अगर ये b माइनस ए है, अगर इसमें से माइनस कॉमन ले तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी बन जाएगा। तो ये लिख लो एक बार, a इंटू ए माइनस बी। इसमें से हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये जो माइनस में है ये हो जाएगा प्लस, और b हो जाएंगे माइनस। अब देखो ए माइनस बी सेम मिला तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचेगा ए और यहाँ से बचेगा माइनस वन। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर तीसरे पार्ट का, ठीक है। अब चलो चौथा पार्ट देखते हैं अपना। चौथा पार्ट में कह रहा है 2a स्क्वायर माइनस 7ab फिर माइनस 2a और फिर प्लस 7b, ठीक है। बस सिंपल सा क्वेश्चन बनते जा रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऐसे इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा बता, 2 और 7 में से तो कुछ कॉमन नहीं, ए स्क्वायर में से ए कॉमन आ जाएगा ना इसमें से, तो ए अगर कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा क्या चीज, 2a, माइनस है तो माइनस दे दो, 7 बचेंगे, ए तो कॉमन आ गया है, बच गया बी, ठीक है। इस दोनों में ध्यान देना कि अगर यहाँ पर हम प्लस वन कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2a प्लस का 7b, लेकिन हमें बनाना क्या है, 2a को प्लस में लाना है और 7b को माइनस में लाना है, मतलब चिन्ह पलटना है। तो माइनस कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, ये a इंटू 2a माइनस 7b, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन, और ये 2a प्लस में और 7b माइनस में, ब्रैकेट में सेम मिल गया, ब्रैकेट वाला चीज कॉमन उठा लो, 2a माइनस 7b कॉमन ले लिए हम, यहाँ से बच गया a और यहाँ से बच गया माइनस वन। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर पार्ट 4 का। चलिए अब देखते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या कह रहा है, 2xy माइनस 3ab, 2xy माइनस 3ab प्लस 2bx और माइनस 3ay। अब देखो यहाँ पर कॉमन नहीं मिल रहा है कुछ, 2xy है यहाँ 3ab है, कुछ कॉमन नहीं मिला, 2bx है यहाँ 3ay, कुछ कॉमन नहीं मिला ना। तो देखो यहाँ पर 4 गो टर्म में से 2 गो टर्म ऐसा है जिसमें x है, और 2 गो टर्म ऐसा है जिसमें कुछ नहीं मिल रहा है ना, कुछ नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन तो सही है ना, xy by ay ab xy, एक मिनट देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 ना, क्वेश्चन नंबर 5, 3ab bx 3ay। अच्छा चलो ऐसा ही है तो देख लेते हैं। देखो इसमें से कॉमन खोजने वाला पार्ट कौन कौन सा मिल जाएगा, तो ध्यान देना, अगर हम इस दोनों में से, सोचने वाला बात है कि अगर हम इस दोनों में से कुछ कॉमन खोजते हैं तो बी कॉमन मिल जाएगा ना, बी कॉमन मिल जाएगा, और इस दोनों में से कुछ कॉमन खोजेंगे तो वाई कॉमन मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो अपना पार्ट लिखा हुआ है ना 8वां, देखो निम्नलिखित व्यंजकों के पदों को समूहित करके उनका गुणनखंड करें। मतलब समूहित करना का मतलब क्या हो गया कि अगर एक साथ नहीं है तो कौन कौन से पदों को एक साथ करके आपको कॉमन आने वाला है उसको एक साथ करो, और तब उसके बाद गुणनखंड करो। तो जो पदों को एक साथ करना है हम उस सबको एक साथ कर लेते हैं। 2xy और 3ay को एक साथ करना होगा, 2xy और माइनस में 3ay को एक साथ कर लो, ठीक है। और फिर इधर माइनस का 3ab और प्लस का 2bx है, इसको एक साथ कर लो। अब देखो इसमें से कॉमन खोजेंगे तो आराम से मिल जाएगा कॉमन, यहाँ से y कॉमन आएगा तो बचेगा क्या चीज, 2x और माइनस में 3a, ये नहीं बचेगा। इस दोनों में से क्या कॉमन लेना है, इस दोनों में से हम अगर प्लस का मान लीजिए कि b कॉमन आ रहा है ना, तो अगर हम b कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या चीज, माइनस तो बचेगा ही, 3 तो बचेगा ही, b कॉमन आ गया तो a बच जाएगा, और फिर प्लस का यहाँ से b कॉमन आया था ना तो 2x बच जाएगा,
ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर क्या आया 2x माइनस 3a, यहाँ क्या आया माइनस 3a प्लस 2x। क्या चेन उल्टा है क्या? नहीं भाई, चेन उल्टा नहीं है। 3a माइनस में है, यहाँ पे 3a माइनस में है, 2x प्लस में है, 2x प्लस में, सेम चीज। इसी चीज को हम 2x माइनस 3a लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, दोनों बॉक्स में जब सेम से मिल गया तो 2x माइनस 3a हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से बच जाएगा क्या चीज, y और प्लस b बच जाएगा। इसको आप b प्लस वाई भी लिख सकते थे। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, समझ गए ना। जो जो पदों को एक साथ करना है बस उस सबको एक साथ कर लो। देखो अब जरूरी नहीं है कि जो जो पद को हमने एक साथ किया है उसी को एक साथ करने से आंसर मिले, क्या उसी को एक साथ करने से आंसर मिले। आप ये 3ab और 3ay को भी एक साथ कर लेते ना तो a तो कॉमन आ जाता, और ये 2bx और 2xy को एक साथ कर लेते तो 2x कॉमन आ जाता। तो किसी को भी साथ कर सकते हैं, बशर्ते कॉमन आना चाहिए। ठीक, तो देखो 5 के बाद अब 6 नंबर क्वेश्चन। 6th नंबर, अगर आप कहो तो 5 वाले नंबर क्वेश्चन को जो है ना एक बार सेकंड टाइप से भी हम बना करके दिखा देंगे इसके लास्ट वाले पार्ट में। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, फिर उसके बाद ये रहा 5x प्लस 3y और फिर प्लस 10x स्क्वायर और फिर प्लस 6yx इस तरीके से है। ठीक है, 6yx। अब देखो किस किस में से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर जिस में से कॉमन नहीं आएगा तो उसको छोड़ देना है। तो ध्यान देने वाला बात है 3y, देखो यहाँ से 3y और 6yx को अगर एक साथ करेंगे तो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से, और y भी कॉमन आ जाएगा। 5x और 10x स्क्वायर के एक साथ करेंगे तो 5 भी कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा, आएगा ना। हाँ तो चलो, तो हम एक साथ कर लेते हैं। x वाला टर्म है इसको हम पहले लिख लेते हैं ऐसे, कैसे, तो 10x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा पावर वाला को पहले लिखना थोड़ा अच्छा रहता है, सुंदर लगता है देखने में। फिर प्लस में हम 5x लिख लेते हैं, मतलब इसको और इसको हमने एक साथ कर लिया। अब 6yx और प्लस 3y को एक साथ कर लो, 6yx और फिर प्लस में 3y को एक साथ कर लिए। क्यों किया हमने, क्योंकि 10 5 में से 5 कॉमन आ जाएगा, 6 3 में से 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इस दोनों में से कुछ कॉमन लो। 5 तो कॉमन आ रहा है, साथ में x भी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2, और x स्क्वायर में से एगो x कॉमन आया तो बच गया x, और फिर प्लस 5x का 5x पूरा कॉमन आ गया तो यहाँ बच जाएगा क्या चीज़ 1। ठीक है, और फिर प्लस इस दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है और साथ में y भी कॉमन आ रहा है। तो देखो यहाँ से 6 में से अगर 3 कॉमन आया तो बच गया 2, y तो कॉमन आ गया तो बच गया वो x, और फिर प्लस यहाँ से भी 3y पूरा का पूरा कॉमन आ गया तो ये हो गया +1। अब जो देखो दोनों ब्रैकेट वाला सेम चीज़ है 2x प्लस 1, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। अगर हम 2x प्लस 1 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ से बच गया क्या चीज़ 5x, और फिर प्लस में यहाँ से बच गए 3y। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो 5 नंबर क्वेश्चन था इसको सेकेंड मेथड से हम बनाते हैं, सेकेंड मेथड से। कोई स्टूडेंट ऐसा होगा कहेगा नहीं सर आप जो बना दिए वही बना दिए, अब दूसरा तरीका से बन ही नहीं रहा है हम लोग से। तो चलो हम उन लोगों को भी बना करके दिखा देते हैं। जैसे हमने क्या बताया था कि एक्स वाई 2 और 2 वाला को एक साथ रख लो। इसमें क्या किए थे 2xy और 3ay को साथ में रखे थे। हम क्या कर रहे हैं इसमें 2xy को रहने देते हैं और इसके साथ हम रखते हैं 2 वाले को ही प्लस 2bx को ही। ठीक है, अब ये दोनों माइनस में है, -3ab को एक साथ रख लेते हैं और -3ay को एक साथ रख लेते हैं। अब देखो इससे भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। तो देखो यहाँ से इस दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 भी कॉमन आ रहा है और साथ साथ x भी कॉमन आ रहा है, तो बचेगा क्या चीज़ यहाँ से y, और फिर प्लस में यहाँ से 2x कॉमन आया तो बच गया b। इस दोनों में माइनस है ना, माइनस तो कॉमन आएगा ही, पहली बात 3 भी कॉमन आएगा ही। a है क्या दोनों में, हाँ a है तो a आएगा कॉमन। तो चलो माइनस कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, a कॉमन आ गया, तो बच गया क्या चीज़ b। माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, 3 आ गया, a आ गया, तो बच गया प्लस में y। अब देखो ब्रैकेट में सेम है कि नहीं, b प्लस वाई लिखो चाहे y प्लस b लिखो सेम है, तो हम y प्लस b लिख देते हैं और इनटू में बाहर में क्या बच जाएगा 2x और माइनस में 3a। तो बताओ क्या दोनों आंसर अलग अलग है क्या, नहीं ना है अलग अलग, सेम आंसर है। तो मेरे प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा ये सब चीज़। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो और फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो अब देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन सबको भी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 और 7th नंबर पार्ट जो है ये भी बहुत ही प्यारे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। 7 नंबर पार्ट में क्या कहता है, ये क्वेश्चन कह रहा है 5 - 2x और माइनस में 6xy और फिर
प्लस में 15y, इसका करिए गुणनखंड पदों को समूहित करके। कौन कौन सा चीज ऐसा है जिसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, एक बात बताओ। 5 और 2 में से कुछ कॉमन आएगा क्या? 5 और 6 में से कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं ना। 5 और 15 में से कुछ कॉमन आ जाएगा। तो जो देखो ना कॉमन आने वाला उसी को एक साथ करो ना। तो देखो ऐसे हम कर सकते हैं 5 और इस प्लस 15y को एक साथ कर लेते हैं, प्लस 15y माइनस में 2x और माइनस में 6xy, इसको एक साथ कर लिए। ये पहला स्टेप रहा हम लोगों को एक साथ करने का। अब देखो इस दोनों में से कुछ कॉमन करो, क्या कॉमन आ जाएगा? 5 कॉमन आएगा, तो 5 इकाई 5, यहाँ से बच जाएगा 1 और प्लस में 15 में से 5 निकल गया तो बच गया 3 और y भी बच गया ना। इस दोनों जगह पर माइनस है तो माइनस तो कॉमन बनता ही है। 2 और 6 में से 2 कॉमन आ जाएगा और x दोनों जगह दिखाई दे रहा है तो x कॉमन आ गया। माइनस 2x का माइनस 2x कॉमन आ गया तो बचेगा यहाँ पर क्या चीज़? 1। माइनस कॉमन आ गया तो बचेगा प्लस, और 6 में से 2 कॉमन निकल गया तो बच गया 3। x तो कॉमन आ ही गया, y बच गया ना। देखो ब्रैकेट वाला सेम मिल गया ना, तो बस ब्रैकेट वाला सेम मिल गया तो 1 + 3y कॉमन ले लो ब्रैकेट वाला टर्म। बचेगा क्या चीज? 5 और माइनस में क्या बच जाएंगे? 2x। ये हो गया प्यारा सा आंसर 7th नंबर पार्ट का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 जो है वो कैसे बनेगा? 8th पार्ट VII, ठीक है। 8वां पार्ट कह रहा है 3c प्लस में 15cd, ठीक है, माइनस में 1 और माइनस में 5d, ठीक है। अंक देखो ऐसा किस में से कौन सा चीज कॉमन आ रहा है? 3 और 15 में कुछ कॉमन आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। रहने दो एक साथ, ये तो एक साथ ही है। 3 और 15 में से अगर कुछ कॉमन आ गया इस दोनों में से तो बस अच्छा सा बात है, 3 कॉमन आ जाएगा और c तो दोनों जगह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या बच जाएगा? 1 और फिर प्लस में 15 में से 3 कॉमन आ गया तो बच गया 5। c भी कॉमन हम ले चुके हैं तो बचेगा d, यही ना। और इस दोनों जगह माइनस दिखाई दे रहा है तो माइनस तो कॉमन बनता ही है। 1 माइनस 1 हमने कॉमन लिया तो यहाँ से बच जाएगा प्लस का 1, माइनस कॉमन आ गया है तो प्लस का 5d। देखो ब्रैकेट में सेम हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। तो 1 + 5d अगर ब्रैकेट में सेम मिल रहा है तो कॉमन ले लो, ब्रैकेट के बाहर वाला बच जाएगा 3c और माइनस में 1। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। देखो कैसे 3 स्टेप में क्वेश्चन हो जाते हैं सॉल्व, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ आप समझ लोगे तो फिर कोई भारी बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। 8वां पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, अब है 9वां पार्ट। 9th पार्ट में देखो क्या कह रहा है, r × x - y और प्लस t × y - x, ये चीज है। बस सब कुछ सॉल्व किया हुआ ही है इसमें, बस देखना है कि ब्रैकेट में दोनों सेम मिल रहा है क्या। यहाँ x - y है, यहाँ y - x है, मतलब चिन्ह उल्टा है। अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा x - y, जिससे कि हम कॉमन ले सकते हैं फिर। तो देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। r × x - y को रहने दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ये माइनस का t बन जाएगा, और ये x माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, y प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा। अब बॉक्स में सेम मिला ना, तो x - y अगर कॉमन लेते हैं तो बच जाएगा क्या चीज? r - t। ये हो गया 9th पार्ट का आंसर। 10th नंबर पार्ट देख लो क्या कहता है 10वां पार्ट में। 10वां पार्ट देखो थोड़ा सा बड़ा है ये। 4 इंटू क्या है, a + b और इंटू है 3x - y, मतलब ये तीनों टर्म एक जगह गुना होकर के एक टर्म है। फिर प्लस में 6 इंटू a + b और इंटू 2y - 3x, ये चीज है 2y - 3x। अच्छा ऐसा है क्या, देख लेते हैं एक मिनट, क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं गया। 3x - y है, 2y - 3x, क्वेश्चन सही ही है। हमें लगा क्या कि यहाँ 2y - 3x है तो यहाँ पर भी 3x - 2y होना चाहिए, लेकिन चलो देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, आंसर अपना मैच हो जाना चाहिए। 4 और 6 इस दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, ये पूरा का पूरा क्या है, सिंगल टर्म, और ये पूरा का पूरा सिंगल टर्म एक जगह गुना करके, ठीक है। प्लस लगा हुआ इसमें, मतलब ये टर्म में ये टर्म को हमको क्या करना है, जोड़ना है, और कॉमन लेते हैं तो प्लस वाले टर्म में से या फिर माइनस वाले टर्म में से। तो a + b तो कॉमन आ रहा है भाई, 4 और 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू में a + b कॉमन ले लिए, ठीक है। बचेगा क्या, यहाँ से बच गया 2, a + b कॉमन आ चुका है तो इंटू में क्या बच जाएगा, 3x - y, ठीक है। प्लस है तो +2, 6 में से अगर 2 कॉमन निकल चुका है तो बच गया 3, a + b तो कॉमन आ ही गया है तो बच गया ब्रैकेट वाला 2y - 3x, ठीक है। अब गुणनखंड को तो हालांकि हम इतना पर छोड़ नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 2 इंटू a + b और इस ब्रैकेट वाले को थोड़ा सा सॉल्व करो, 2 तिया 6x हो जाएगा, 2 को -y से गुना करेंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस 3 को 2y से गुना करेंगे तो 3 2
3 दूना 6y हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 तिया 9x हो जाएगा। अब जो भी टर्म जोड़ने वाला है जोड़ लो एक जगह, जो भी टर्म घटने वाला है घटा लो एक जगह। 6y में से 2y घटाएंगे तो आराम से हो जाएगा a प्लस बी। एक काम करो, 6y में से 2y घटाओ, कितना बचेगा 4y, और माइनस 9x है उसमें 6x जोड़ दो तो माइनस का 3x हो जाएगा। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर 10th नंबर पार्ट का। ठीक है, एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं इसका। 8वां का 10वां, 8वां का 10वां 2 इंटू ए प्लस बी और 4y माइनस 3x, एकदम सही आंसर है। ठीक है, अब चलो इसके बाद चलते हैं 11th पार्ट पे, 11वां पार्ट पे। 11वां पार्ट नंबर क्वेश्चन जो है ये कैसे सॉल्व होगा, ये भी बहुत इजी लग रहा है देखने में। 9a इंटू 6a माइनस 5b है और माइनस 12a स्क्वायर और इंटू 6a माइनस 5b है। ठीक है, ब्रैकेट में तो सेम ही मिल रहा है ना, कॉमन ले लो आराम से। ब्रैकेट में अगर सेम मिल रहा है तो कॉमन ले लो आराम से, खुशी की बात है। 6a माइनस 5b हमने कॉमन लिया तो बचा यहाँ से क्या 9a और माइनस में 12a स्क्वायर। लेकिन अच्छा बात यह है कि ये जो अब बचा है इसमें से भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या a तो कॉमन आ ही रहा है और 9 12 में से 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 और a को हम अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या बचेगा 3 और a तो कॉमन आ चुका है, माइनस 4 बचेगा यहाँ से, और a स्क्वायर में से एगो a कॉमन आया तो एगो a बच जाएगा और ये ब्रैकेट वाला चीज लिखा जाएगा 6a माइनस 5b। ये हो गया अपना आंसर 11वां पार्ट का। अब देखो 12 नंबर पार्ट में क्या है, सिंपल है बहुत ही। 12 नंबर पार्ट XII 12 नंबर, देखो क्या है 16 इंटू 2p माइनस 3q का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q, यही है। ब्रैकेट में सेम मिल रहा है क्या, 2p माइनस 3q सेम मिल रहा है ना, तो 2p माइनस 3q तो कॉमन आएगा। यहाँ पर 2 गो 2p माइनस 3q है, यहाँ पर एक गो है तो एगो कॉमन आ जाएगा। 4 और 16 में से 4 कॉमन आ जाएगा, चलो अच्छी बात है। 4 भी कॉमन आया और 2p माइनस 3q भी कॉमन आया ना, बचेगा क्या क्या सो देख लो। यहाँ से बच जाएगा 16 में से 4 कॉमन लिए हैं तो 4 बच जाएगा। 2p माइनस 3q का स्क्वायर था, एगो कॉमन निकला तो एगो 2p माइनस 3q बच जाएगा, बचेगा। माइनस है तो माइनस दे लो और ये पूरा का पूरा टर्म कॉमन आ गया है तो बच गया यहाँ पर क्या चीज 1। ठीक, बस थोड़ा सा सॉल्व और करना है। 4 इंटू 2p माइनस 3q तो है ही ब्रैकेट के बाहर, अंदर वाले को थोड़ा सा सॉल्व करो। 4 दूना 8p हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12q हो जाएगा और फिर माइनस में 1 हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा सभी कुछ। 9th नंबर क्वेश्चन अपने कह रहा है कि गुणनखंड करें और इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है और इन्हीं 8 क्वेश्चन को आज बड़े ही प्यारे तरीके से समझेंगे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है अपने पास px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस qx स्क्वायर प्लस qy स्क्वायर इस तरीके से है। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका देखो, सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपने पास ये कह रहा है px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस qx स्क्वायर और प्लस में QY स्क्वायर। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर टोटल टर्म है 4 तो 4 में से आप या तो कोशिश करो कि 2 2 में से कुछ कॉमन आ जाए। अगर टर्म है अपने पास टोटल 6 तो कोशिश करेंगे कि 3 3 टर्म में से कुछ कॉमन आ जाए, नहीं तो 2 2 टर्म में से कुछ कॉमन आ जाए। मतलब जोड़ा लगना चाहिए या फिर 3 3 का पेयर बनना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 4 गो टर्म है तो 2 2 टर्म में से हम कुछ कॉमन लेने का कोशिश करेंगे। जैसे ये वाला टर्म रहा और ये दोनों टर्म रहा, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। इस दोनों में से p कॉमन लेंगे और इस दोनों में से q कॉमन लेंगे, सिंपल सा बन जाएगा क्वेश्चन। देखो इस दोनों टर्म में से p कॉमन लिया हमने तो बच गया क्या चीज x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, फिर प्लस इस दोनों टर्म में से हम क्या कर रहे हैं q कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ से बच जाएगा अपने पास x स्क्वायर और प्लस यहाँ से बच जाएगा क्या चीज y स्क्वायर। ठीक, अब देखो एक टर्म ये है अपने पास और एक टर्म ये है, दोनों टर्म में ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो क्या चीज़ लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो बच क्या रहा है p और प्लस में q। ये रहा अपना पहला मतलब प्यारा सा आंसर पहले क्वेश्चन का। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है देख सकते हैं आप, समझ सकते हैं। अब देखो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सब क्वेश्चन को बनाने का तरीका हम समझा देते हैं आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है अपने पास, ये है क्वेश्चन अपने पास ax प्लस bx प्लस cx और फिर माइनस में ay माइनस में by और फिर माइनस में cy, यही है।
देखो इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि दो दो को में से कॉमन ले, तो दो दो को में से कॉमन नहीं आ रहा है। इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, लेकिन इस दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आएगा, इस दोनों में से y कॉमन आ जाएगा। तो तीनों का तीनों पेयर में से कॉमन आना चाहिए। देखो दो को में से कॉमन नहीं आया। अब हम इस तीन में से और इस तीन टर्म में से कुछ कॉमन खोजने का कोशिश करते हैं। तो देखो इस तीनों में x कॉमन मिल रहा है, इस तीनों में y कॉमन मिल रहा है। तो चलो यहाँ तक बात आ गया समझ में। इस तीनों में से हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा a, प्लस में यहाँ से बच जाएगा b, और फिर प्लस में यहाँ से बच जाएंगे c। ठीक है, इस तीनों टर्म में हमको माइनस दिखाई दे रहा है, तो माइनस भी कॉमन ले लो, और y भी तीनों में है तो y भी कॉमन ले लो। तो यहाँ से माइनस और y कॉमन आ गया तो बच गया a, यहाँ से माइनस कॉमन आ गया तो बच गया प्लस में b, और फिर यहाँ से भी माइनस y कॉमन आ गया तो बच गया प्लस में c। ये ना बचेगा। अब देखो ये टर्म और ये टर्म में से a प्लस बी प्लस c कॉमन आ रहा है, सिंपल है ना। तो देखो यहाँ से अगर हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिए तो बचा क्या अपने पास, x माइनस वाई। बस यही हो गया गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब क्या होता है कि गुणा के रूप में लिख देना। जैसे a प्लस बी प्लस सी का गुणा करेंगे x माइनस वाई से, तो इतना सारा टर्म आ जाएगा अपने पास। अब देखो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन कैसे बनाना है, इस तीसरा नंबर क्वेश्चन में है ए सी और माइनस ए डी, यही ना है, और माइनस टू बी सी और फिर प्लस टू बी डी। ठीक है, देखो ए सी ए डी सिंगल सिंगल वाला टर्म है अपने पास, और यहाँ देखो बी सी और टू बी डी वाला टर्म है, सेम सेम देखने के लिए मिल रहा है ना। तो बस इसी दोनों में से कॉमन लो। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा भाई बताओ। इस दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या चीज, सी, और माइनस में यहाँ से क्या बच जाएगा, डी। इस दोनों में से देखो यहाँ माइनस, यहाँ टू बी कॉमन आ रहा है, टू बी दोनों में है, तो टू बी तो कॉमन लेंगे, लेकिन अगर हम टू बी कॉमन ले लेते हैं तो शुरू में बचेगा माइनस में सी। हमको लाना क्या है ब्रैकेट में, प्लस में सी। तो हम क्या करते हैं, माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस हमने कॉमन ले लिया और साथ में टू बी भी कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस टू बी कॉमन आ गया, बचेगा यहाँ पर सी। अब देखो कहीं पर अगर प्लस लिखा हुआ है, प्लस का मतलब क्या होता है, ये होता है माइनस गुना माइनस, मतलब दो बार माइनस को गुना करेंगे तो प्लस आएगा, होता है ना। यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर दो बार माइनस गुना है। एगो माइनस अगर हम कॉमन ले लिया तो एगो माइनस बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। टू बी भी कॉमन आ गया तो और बच गया यहाँ पर डी। ठीक है, अब देखो डब्बा के अंदर सेम मिल रहा है, सी माइनस डी, सी माइनस डी, और गुना में क्या चीज हो गया, ए माइनस टू बी। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। समझ गए बात। अब देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी और फिर प्लस ए और माइनस वन। अब देखो यहाँ पर भी अगर हम तीन तीन टर्म में से इस तीनों में से कॉमन खोजेंगे तो ए तो कॉमन मिल जाएगा, लेकिन इस तीनों में से कुछ नहीं मिलेगा कॉमन, और ना ही डब्बे में सेम आने वाला है। तो तीन तीन में अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो दो दो का जोड़ा निकालो। तो देखो इस दोनों में से, इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन आ जाएगा। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा ए, और माइनस में यहाँ जब ए स्क्वायर कॉमन आ ही गया है तो बच गया एक। ठीक है, प्लस इस दोनों में से बी कॉमन आएगा, बी कॉमन ले लिए तो यहाँ से बच गया ए, और माइनस जब यहाँ से बी कॉमन निकल चुका है तो बच गया वन। समझ गए। इस दोनों में से कुछ नहीं कॉमन आ रहा है तो प्लस वन कॉमन ले लो तो बचेगा ए माइनस वन। ठीक है, इस तीनों पार्ट में से, इस तीनों टर्म में से ए माइनस वन कॉमन आ रहा है। अगर हम ए माइनस वन कॉमन ले लिए तो यहाँ से क्या बचेगा, ए स्क्वायर, यहाँ से क्या बच जाएगा प्लस में बी, और यहाँ से क्या बच जाएंगे प्लस में वन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। मतलब कोई भी गुणनखंड वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो दो स्टेप से ज्यादा में सोल्व हो। एक स्टेप में ब्रेक करना है, दूसरे स्टेप में कॉमन लेकर के आंसर लिख देना। चलो पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो। पांचवा क्वेश्चन जो है अपने पास ये कह रहा है a इंटू ए प्लस बी प्लस सी और फिर प्लस में बी सी, ये चीज कह रहा है। अब देखो यहाँ पर ऐसा अलग अलग टर्म तो है ही नहीं, वैसा अलग अलग टर्म तो है ही नहीं, तो हम क्या करते हैं इसको गुना करके ब्रेक कर लेते हैं। अब इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये तीन पार्ट में टूटेगा, और एक पार्ट ये मिला करके चौथा पार्ट ये ना होगा। ए को ए से गुना किया ए स्क्वायर, ए को बी से गुना किया ए बी, और ए को सी से गुना किया ए सी, और फिर क्या है प्लस में बी सी, यही ना है। अब देखो ये चार पार्ट में आ गया, तो इस दोनों में से अगर हम कुछ कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा, ए कॉमन लिए तो यहाँ से बच गया ए को ए, और प्लस ए बी में से अगर हम ए कॉमन लिए हैं तो बच गया बी।
अब बताओ इस दोनों में से भी तो c कॉमन आ रहा है ना भाई, c कॉमन आया तो यहाँ से बच गया a और यहाँ से बच गया b। अब देखो दोनों डब्बा में सेम है ना a प्लस बी, तो a प्लस बी अगर हम दोनों में से कॉमन लेंगे तो बाहर में बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा a और प्लस में यहाँ से बच जाएंगे c। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब चलो ये माइनस वाला चीज है इसको हटाते हैं, और जब 5 क्वेश्चन देख ही लिए हैं तो छठा सातवां आठवां भी यहीं पर देख ही लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, ए एक्स माइनस बी एक्स। तो 6 नंबर क्वेश्चन में टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है 6, ठीक है। और इस 6 टर्म में अगर 3-3 करके भी कुछ कॉमन आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो 2-2 करके कॉमन लेंगे। तो देखते हैं 3-3 का पेयर बना करके देखते हैं। देखो 2 गो में एक्स है, एगो यहाँ एक्स है ना, 2 गो में एक्स है और एक तीसरा यहाँ पर एक्स है। ये वाला टर्म एक्स वाला, ये वाला टर्म, 3 गो टर्म एक्स वाला है और ये तीनों क्या है, वाई वाला है। बहुत अच्छा, नजर से देख करके एकदम समझ में आ जाना चाहिए कि किस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम करते हैं तीनों को एक साथ, ए एक्स माइनस में बी एक्स और फिर माइनस में सी एक्स को एक साथ कर लिए, और वाई वाला सबको एक साथ कर लो, माइनस में ए वाई फिर प्लस में बी वाई और फिर प्लस में सी वाई, इसको हम एक साथ कर लिए, मतलब एक्स वाले सबको एक साथ, वाई वाले सबको एक साथ, तभी कुछ कॉमन आ पाएगा। अब देखो इस तीनों में से अगर हम क्या चीज कॉमन ले, x कॉमन ले, तो बचेगा a माइनस में b और माइनस में c, ठीक है। अब इस तीनों में से क्या कॉमन लेना है, y तो कॉमन आ ही जाएगा, लेकिन a को प्लस में लाने के लिए माइनस को भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो हम माइनस y कॉमन ले लेते हैं, तो a आ जाएगा प्लस में, b चला जाएगा माइनस में और c भी चला जाएगा माइनस में। हमने बताया कि जहां पर भी प्लस लिखा हुआ है वहां पर 2 बार माइनस होता है, एक बार माइनस कॉमन आ गया तो एक माइनस बचेगा वहां पर। तो अब इसका गुणनखंड करिए, इसमें से a माइनस बी माइनस सी कॉमन आ रहा है, बचा क्या अपने पास x माइनस वाई, यही हो गया अपना प्यारा सा। तो ये हो गया अपने 6th नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है अपने पास, 7 भी है लंबा सा, थोड़ा देखने में लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसमें कह रहा है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी प्लस ए बी वाई, यही ना है, ए बी वाई और फिर प्लस में बी स्क्वायर वाई और प्लस में बी सी। बताओ कोई भी ऐसा टर्म मिल रहा है जिसमें से कुछ कॉमन आ सके। तो y वाला खोजो तो y वाला भी 2 ही को मिल रहा है, अगर हम x वाला भी खोजें तो x वाला ये दोनों मिल रहा है और ए सी बी सी उधर मिल रहा है ना। चलो चलो चलो, लगता है कि कुछ मिल जाएगा। अगर हम इसमें से साथ करें किसको वाले को, x वाले 2 को साथ कर लेते हैं, y वाले 2 को साथ कर लेते हैं, एसी बीसी वाले को साथ कर लेते हैं, सिंपल सा कुछ मिल जाएगा, मिल जाना चाहिए। हाँ चलो, ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए बी एक्स, इसको हम क्या करते हैं, एक साथ कर लेते हैं। ए बी वाई और बी स्क्वायर वाई को एक साथ कर लेते हैं, ए बी वाई प्लस बी स्क्वायर वाई, इसको एक साथ कर लिए, मतलब इस दोनों को। अब ए सी और बी सी को एक साथ कर लेते हैं, प्लस में ए सी और प्लस में बी सी, इस दोनों को कर लिए एक साथ, मतलब इस 2-2 का जोड़ा बना लिए और उसमें से हम कॉमन खोजेंगे। तो देखो यहाँ से इस वाले टर्म में से क्या कॉमन आएगा, ए तो कॉमन आ ही रहा है और एक्स तो कॉमन आ ही रहा है, ए एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया ए, और प्लस में यहाँ से ए एक्स कॉमन आ गया तो बच गया बी, बचेगा। इस दोनों टर्म में से ध्यान दो, ए तो दोनों में नहीं है, नहीं आएगा कॉमन, बी है ना, बी दोनों में है, और वाई तो दोनों में है तो बी वाई है ना, बी वाई कॉमन आ गया तो यहाँ से बच गया ए, और फिर प्लस में यहाँ से बी ए को कॉमन आया, वाई भी ए को कॉमन आया तो एगो बी बचेगा, ठीक है। फिर प्लस इस दोनों टर्म में से सी कॉमन आ चुका है तो यहाँ से बचेगा ए और प्लस में बी। तीनों ही बॉक्स में a प्लस बी है तो तीनों बॉक्स में से हम a प्लस बी कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो बचेंगे क्या अपने पास, यहाँ से बच जाएंगे ए एक्स फिर प्लस में बी वाई और फिर प्लस में c, ये हो जाएगा अपना प्लस आंसर। ये भी क्वेश्चन अपने पास बना 3 स्टेप में, ठीक है। अब बच गया इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, x टू द पावर 4 माइनस 6y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3y क्यूब x स्क्वायर, ये है। तो देख लेते हैं इसको भी, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 मार्क्स। देखिए x टू द पावर 4 माइनस 6y क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और फिर माइनस 3y क्यूब x स्क्वायर, ये है। अब देखो इसमें से कोई टर्म ऐसा खोजो जिसमें से कुछ कॉमन आ सके, ऐसा टर्म खोजो जिसमें से कुछ कॉमन आ सके। कौन कौन सा टर्म है, यहाँ पर सिंपल सा देखने से लग रहा है कि इस दोनों में y है और इस दोनों में x दिखाई दे रहा है। यहाँ से कॉमन लो क्या चीज आएगा, और इस दोनों में y कहाँ है भाई, इस दोनों में y कहाँ है, तो नहीं है y। तो चलो इसको हम फ्लॉप समझते हैं, इस सिस्टम को हम करेंगे x टू द पावर 4 और x स्क्वायर वाले को एक साथ, x टू द पावर 4 और प्लस में 2x स्क्वायर को हम एक साथ कर लेते हैं,
फिर माइनस में 6y³ और चाहे इसको बाद में लिखना, काहे कि देखो यहाँ 1 है गुना में, यहाँ 2 है, मतलब आगे वाला 2 गुना है, तो हम भी 3 वाला को पहले लिखते हैं, 6 वाला को बाद में लिखेंगे। -3y³ और फिर माइनस में 6y³, यही है ना। तो इस दोनों में से कुछ कॉमन आएगा, क्या? x² कॉमन आएगा। x² हमने कॉमन लिया तो बच गया x² और +2, यही ना बचेगा, +2, क्या x² तो कॉमन आ गया। इस दोनों में से माइनस भी कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आएगा और y³ भी कॉमन आएगा। y³ कॉमन ले लिए, माइनस भी, 3 भी, y³ भी, तो बच गया क्या चीज? x²। माइनस में यहाँ से y³ तो कॉमन आ गया, 3 भी कॉमन आ गया, तो बच गया इसमें क्या चीज? 2। चूंकि देखो माइनस कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पर बचेगा क्या चीज? प्लस। बात समझ गए ना? दोनों बॉक्स में क्या चीज है? x² +2, वो कॉमन ले लो, x² +2, तो बचेगा क्या चीज? x² और माइनस में 3y³। ये हो जाएगा अपना प्यारा सा आंसर। तो मेरे प्यारे भाई, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपने जितने सारे भी क्वेश्चन देखे हैं, कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट नहीं रह गया होगा। अगर इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अगर चैनल पर आया हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे लाइक्स कमेंट्स अपना बनाए रखना। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे ऐसे ही आगे की चीज़ों को। अगर आप लोगों को भी चाहिए किसी एक्सरसाइज, किसी चैप्टर या फिर किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड जानकारी, तो कमेंट करके बताना, एक बार आपके लिए वीडियो तैयार होगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।